नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, और आखिरी में हम यस नो देखेंगे। आप अपने पार्टनर के लिए कोई भी एक सवाल कर सकते हो, उसका जवाब हम हाँ या ना में देखेंगे। ओके, तो पहले कोशिश करते जानने की कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या ख्याल है, इस रिलेशन को लेकर वो क्या कुछ ख्याल रखते हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला, ठीक है, बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। उसको अकेलापन ज़्यादा आ रहा है। मे बी जब से आप इस इंसान को छोड़कर चले गए हो, ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। इस इंसान को ना किसी का सपोर्ट मिल रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस इंसान को फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, हो सकता है। अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, जितना भी आपसे बन सकता था। और ये इंसान उस बात को बहुत मिस करता है। ये इंसान उस बात को बहुत मिस करता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो हर वक्त इस इंसान का सपोर्ट करते थे, और ये बहुत आपको मिस कर रहा है, आपकी अच्छी बातों को बहुत मिस कर रहा है। इस इंसान ने ऐसे इंसान के साथ कभी भी डील नहीं की थी। मे बी इस इंसान की लाइफ में कोई और भी था पहले, ठीक है, आपके आने से पहले इस इंसान ने किसी और के साथ भी डील किया था, लेकिन आपके जैसा पार्टनर उस इंसान के नसीब में कभी भी नहीं था। उसको इस बात का बहुत ज़्यादा आश्चर्य, बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं वो अपने आप के ऊपर कि आपके जैसा पार्टनर उस इंसान को मिला है, जिसने हमेशा उस इंसान को प्यार किया, जिसने हमेशा उस इंसान का ख्याल रखा। एक मदर फिगर की तरह आपने हमेशा इस इंसान की केयर की, और वो इंसान इस बात को मानता है। वो प्राउड फील करता है अपने आप के ऊपर कि उसको आपके जैसा पार्टनर मिला है। लेकिन इस इंसान को डर भी लगता है कि आप इस इंसान को छोड़कर जा सकते हो, या वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा है या इंसान आपको छोड़कर चला गया है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को डर लगता है कि आप इस इंसान को छोड़कर चले जाओगे, आप अपने फैमिली के आगे नहीं जा सकते, आप अपने मम्मी पापा के सामने इस इंसान के लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, आप डर जाओगे। ऐसा कुछ ख्याल इस इंसान के मन में आता है, और डर लगता है आपके पार्टनर को कि आप उनका साथ नहीं दोगे आखिरी तक। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मे बी आपका परिवार नहीं मानेगा इस बात को, ऐसा डर आपके पार्टनर को लगता है। उनको लगता है कि आपका परिवार बहुत रिच पर्सन से आपसे शादी करना चाहता है, या वो इस इंसान को आपके लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे। ऐसा भी डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये इंसान लगातार आपके ऊपर वॉच रख रहा है, लगातार आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। इस इंसान को सब कुछ जानना है आपके बारे में। ये इंसान जब भी आईने में देखता है ना, इस इंसान को आपका चेहरा नजर आता है गाइस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर वाइब्स आ रहे हैं। ये इंसान जब भी आईने में देखता है तो इंसान आपको देखता है, ठीक है। आपका खूबसूरत चेहरा इस इंसान को नजर आता है। या हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा फोटोज आपके देख रहा हो, लेकिन यहाँ पर आईने की बात आई है। ये इंसान आईने में देखता है तो आपका चेहरा ही इस इंसान को नजर आने लगता है। ये इंसान अपने आप में आपको देखता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है और आपको बहुत चाहता है, लेकिन ट्रस्ट इशू यहाँ पर है। आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, इस इंसान की तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्वास नहीं है। प्यार बहुत है, विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप कभी कभी घमंड करने लग जाते हो। अगर आप एक रिच पर्सन हो, अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर आप हर चीज़ में इस इंसान से बेटर हो, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना खुद के ऊपर बहुत ही घमंड करते हो। ओके, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखो, रातों की नींद गायब है, आपके बारे में सोच सोच कर परेशान है। जहाँ भी देखते हैं, जैसे भी देखते हैं, बस आप ही आप नज़र आ रहे हो। जिधर भी देख रहे हैं, आप ही आप नज़र आ रहे हो। इतना ज़्यादा इंसान आप में खो गया है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है।
अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके जो पार्टनर है वो किसी बात को लेकर हर्ट है, या तो आपने ऐसी कुछ बात बोल दी है कि उस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है, या कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, उस इंसान का दिल टूट गया है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपकी हालत है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है कि इंसान हर्ट है किसी बात को लेकर। ऐसी कुछ बात आपने बोल दी है कि इस इंसान के दिल पर लगी है, ये इंसान उस बात को भूल नहीं पा रहा है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इंसान बहुत इमोशनल है। कोई कुछ बोलते इंसान जल्दी भूलता नहीं है, उस बात को रिपीट करता रहता है, अपने दिमाग में चलाता रहता है उस बात को, वो उस बात को भूलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ऐसा आपका पार्टनर है। इस इंसान को कभी कभी डर भी लगता है। अगर इस इंसान ने कोई गलतियाँ कर दी है ना, तो इस इंसान को बहुत डर भी लगता है कि अगर आपके सामने आएंगे तो आप इस इंसान को रिजेक्ट ही कर दोगे, आप इस इंसान की बात नहीं मानोगे, आप इस इंसान को नहीं समझोगे। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वी से स्टार्ट हो सकता है नाम किसी का, यम से भी स्टार्ट हो सकता है, डब्ल्यू भी स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ पर टी से भी स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों का नाम, सरनेम। इंसान को रिजेक्शन का भी डर है। इस इंसान से अगर कुछ गलतियां हुई है तो इस इंसान को लगता है कि अब आप नहीं मानोगे, आप बहुत गुस्से वाले हो सकते हो। इस इंसान को डर लगता है आपके गुस्से से, इस इंसान को डर लगता है आपके पास वापस आने से। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने अगर कुछ गलती की है तो आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे। अगर वो गलती माफ़ करने के लायक नहीं है तो आप कैसे माफ़ करोगे। तो ऐसे भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। डरता है आपका पार्टनर, और इसकी वजह से इंसान की बहुत द्विधा परिस्थिति हो गई है। वो इंसान सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्या करे क्या ना करे, समझ नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन आपके पर्सन की हो चुकी है। चाह कर भी आपकी तरफ ना बढ़ पाना, और इस बात से वो इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी है। चारों तरफ से जैसे कि एक तूफान सा आया है इस रिश्ते में। हो सकता है कि घर वाले भी मना कर रहे हैं, आप भी नाराज़ हो, इंसान खुद भी अपने लाइफ में सेटल नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ से जैसे कि बहुत ज़्यादा तूफान सा आया है इस रिश्ते में, या आप दोनों के झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है। मतलब हर तरफ से कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस इंसान को डर लगता है कि क्या होगा, अब कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या होगा कि नहीं होगा, कुछ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऐसे डर आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इंसान स्टक है। इसलिए उस इंसान को डर लगता है आपकी तरफ आने के लिए, और आपके पर्सन चाहकर भी फिर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। वो इंसान ऐसा सोचता है कि आप उस इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझोगे, आप उस इंसान की भावनाओं को नहीं समझोगे, उस इंसान ने जो गलतियां की है आप उन गलतियों को माफ़ नहीं करोगे। ऐसा कुछ आपके पार्टनर को दर्द है, तकलीफ हो रही है। ऐसा एक दिन भी नहीं गया है कि इसने आपके फ़ोटोज़ नहीं देखे हैं। ये इंसान लगातार आपको याद करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में जो इसको पता नहीं है। ये कहीं ना कहीं से वो जो उसको पता करना है वो पता कर ही लेता है। वो चाहे आपके दोस्तों के साथ बात करे, चाहे आपके भाई बहन के साथ किसी के भी साथ बात करे, लेकिन कुछ ना कुछ अगर उसको जानना है तो वो कहीं से ना कहीं से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेता है आपका पार्टनर। इस इंसान को पता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए उस इंसान के साथ, आप इस इंसान को भूल नहीं सकते हो। ये तो विश्वास उस इंसान का आपके ऊपर है कि आप नहीं भूल सकते उस इंसान को। इस इंसान को ये भी पता है कि आप जागते हो उस इंसान की यादों में, आप रात को सोते नहीं हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको हो रही है। ये भी आपके पार्टनर आपके बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वो को ये भी लगता है कि वो सही रास्ते पर है, ठीक है, जो कुछ भी उसने रास्ता डिसाइड किया है वो सही है। मतलब अगर वो आपके लिए अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा है तो हाँ ये सही है। जॉब अगर उसके पास नहीं है तो वो जॉब ढूंढ रहा है, अगर कुछ बिजनेस करना चाहता है उसमें कोशिश कर रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक सही इंसान हो, जिसके आने से उस इंसान के ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं, वो ज़िंदगी बेहतर करने में लगा है, ठीक है, वो अपने आप को बेहतर करने में लग गया है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सुधार लाना चाहता है, वो अपने आप के अंदर बहुत सुधार लाना चाहता है, और ये सब कुछ बस आपके खातिर, आपकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। अब ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान पहले बिल्कुल अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देता था, जिम वगैरह नहीं करता था, तो लेकिन अब आपके आने से ये सब कुछ होने लगा है। वो इंसान जिम जाने लगा है, वो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देने लगा है, वो अपने आप को मेंटेन करने लगा है। तो ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ऐसा उस इंसान को फील हो रहा है। आपका उस इंसान की ज़िंदगी में आना कितना महत्वपूर्ण है, ये उस इंसान को रियलाइज़ होने लगा है। लगातार आपके बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के न्यू जर्नी के बारे में सोचते हैं, लाइफ में कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, जो कुछ भी उसके सपने हैं उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो रहा है, ऐसा उस इंसान को एक विश्वास सा होने लगा है। लेकिन आपके सपोर्ट की उस इंसान को बहुत ज़रूरत है। उस इंसान ने ऐसा पार्टनर कभी भी नहीं देखा जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक इनर स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत गाइड किया है, हो सकता है कि आपने इस इंसान को सही रास्ता दिखाया है, या आपने हमेशा इस इंसान के भलाई की बात की हो। इस इंसान ने अगर आपके साथ कभी गलत व्यवहार किया, अगर आपके बारे में कुछ गलत सोचा, तो इस इंसान को इस बात का रिग्रेट है। उसको समझ में आ चुका है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो उसने किया वो गलत किया। ओके, तो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी है। 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकालेंगे और 3 कार्ड्स आपके लिए। सबसे पहला यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ कप्स। देखो, वो आपको नहीं खोना चाहते, वो आपको हर हाल में नहीं खोना चाहते गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। उस इंसान को बहुत डर लगता है, आपको खोने का बहुत डर है उस इंसान के मन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने जैसे कि बोला ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या दो रिश्तों में जगल कर रहा है इंसान, अपना करियर एक तरफ आप, या उसका परिवार एक तरफ आप, कुछ भी हो सकता है, या कोई एक्स हो सकता है। तो ये इंसान आपको हरगिज नहीं खोना चाहता है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इंसान बहुत मन लगा के अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है, वो उस कंडीशन से निकालना चाहता है खुद को आपके खातिर, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी बता रही है कि कभी कभी इस इंसान की बहुत ही द्विधा परिस्थिति हो रही है। एम्परर तो आना ही है, ईगो है इस इंसान के अंदर, और द्विधा परिस्थिति हो जाती है इस इंसान की, और फिर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और इस इंसान को पता है कि आपके बिना उस इंसान की दुनिया अधूरी है, सुनी है। दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। इस इंसान की विश है आपको पाना, और वो अपनी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो पाना चाहते हैं आपको। बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून। इस इंसान को लगता है कि किस्मत ने अब साथ देना चाहिए, ये रिश्ता बहुत आगे जाना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की दुनिया आपके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। अब आपके लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं, आपका क्या हाल है। 3 ऑफ कप्स। आप तो कमिटमेंट चाहते हो, आप शादी की बात करना चाहते हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये इंसान आएगा, कब आपको कमिटमेंट देगा। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये इंसान वापस आएगा, कब शादी होगी आप दोनों की। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने बहुत सपने सजा कर रखे हैं, आपके दिल में बहुत इमोशंस है इस इंसान के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर, और आप इंतज़ार कर रहे हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, आप इंतज़ार कर रहे हो कमिटमेंट का। 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आपको लगता है कि क्या होगा। 55 नंबर यहाँ पर आया है, ठीक है। 55, 555 शायद आपको दिख रहा हो। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिव चेंज आएंगे आपकी ज़िंदगी में। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप तो कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। उस इंसान का परिवार, उस इंसान का करियर, स्टडी, या आपका परिवार, आपका करियर, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है, ये आप भी जानते हो। या हो सकता है कि आए दिन आपके झगड़े ही होते जा रहे हैं, और आप इन झगड़ों के बारे में सोच रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा झगड़ा करता रहता है, या हमेशा कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करता है इंसान। राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो जो भी मुश्किलें हैं आप उनके बारे में सोच रहे हो। और 4 ऑफ कप्स, आपको रिजेक्शन का डर है, या तो ऑलरेडी आपको इस इंसान ने नहीं बोल दिया है कि ठीक है, नहीं हो सकता है, इस रिश्ते में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने अपने परिवार की खातिर आपको इनकार कर दिया हो, आपको ना बोल दिया हो। तो आपको हमेशा रिजेक्शन का डर लगा रहता है कि क्या होगा, ये इंसान क्या आपको सिलेक्ट करेगा, अपने परिवार के आगे जाएगा, नहीं जाएगा। कुछ रिजेक्शन का डर भी आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं आएगा, बहुत ऑब्स्टिकल्स है, मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, शादी की बात भी करनी है, लेकिन इंसान नहीं आएगा। ऐसा कुछ नेगेटिव ख्याल आपके मन में चलते जा रहे हैं, और जब तक आप ऐसा नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे।
तो 4 ऑफ कप्स बता रहे कि आपको रिजेक्शन का डर है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात का कि ये इंसान आएगा और आपको सिलेक्ट करेगा। तो ये अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका दिल जो कहेगा वही सच होगा। ठीक है, तो दिमाग से ये नेगेटिव थॉट्स हटा दो। और बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार कर कर के थक चुके हो आप, आपने बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान का, लगातार इंतज़ार किया है। देखो बॉटम में और 9 ऑफ सोर्स है, आपकी रातों की नींद गायब है, लेट नाइट तक जागते रहते हो, परेशान हो रहे हो, विश्वास नहीं रहा है आपका इस इंसान के ऊपर, और आपने बहुत इंतज़ार कर लिया है। आप उस गोल को पाना चाहते हो, जो कुछ भी आपका गोल है, शादी हो या रिलेशन में आगे बढ़ना है, तो आप इंतज़ार कर रहे हो अपनी विश कंप्लीट होने का, आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के वापस आने का। अब हम यस नो देख लेते हैं। तो आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी, जो कुछ भी आपके मन में है, जो भी आपका सवाल है, कोई एक सवाल कीजिए, हम उसके लिए यस नो देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपने भगवान को प्रे कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिव ख्याल मत आने दीजिएगा अपने मन में, और कोई एक सवाल कीजिए, हम उस सवाल का जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर यस नो। तो आपको सवाल करना है, करो जो भी सवाल है आपका, अपने पार्टनर के बारे में जो भी सवाल है, आंखें बंद करके उस सवाल को दोहराओ अपने मन में, भगवान को प्रे कीजिएगा कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। हम देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ यस और नो यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स का सवाल है उसका जवाब क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। यूनिवर्स, आपको अपने सवाल को दोहराना है, अपने पार्टनर का चेहरा नज़र के सामने लेकर आना है, फोकस करना है उस सवाल पर, उस इंसान पर। आपके सवाल का जवाब क्या है? यस है या नो है? मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है? यस है या नो है? यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है? यस है या नो है? यस है या नो है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है? यस है या नो है? ओह माय गॉड गाइस, जो भी आपका सवाल है उसका आंसर यहाँ पर यस आया है। देखो, आप खुद देख रहे हो किस दिशा में जा रहा है ये। ओके, तो जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है यहाँ पर यस, यस और यस। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही रास्ता है। ओके, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो उतना ही दिल को सुकून आपको मिलेगा। हो सके तो किसी मंदिर में जाया कीजिए जहाँ पर आपको सुकून मिले। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे उतना सुकून आपको मिलेगा। ठीक है, द टेम्पल पाथ नंबर 12 कुछ खास हो सकता है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको सच्चाई से दूर नहीं भागना है, सच्चाई का सामना करना है। अगर कोई दुख है ज़िंदगी में तो उस दुख से दूर भागने की कोशिश मत करो, दुख का सामना करो। जितना दूर भागोगे दुख उतना आपका पीछा करता रहेगा। तो उस दुख से दूर भागने की कोशिश मत कीजिए, उस दुख का सामना कीजिए, उस सच्चाई का सामना कीजिए। नंबर 27 कुछ खास हो सकता है यहाँ पर। ओह माय गॉड, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। अब ज़रूर नहीं कि आपके पार्टनर के साथ ही आपकी शादी हो। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और आपका बहुत ही खुशहाल परिवार होगा। आपका जो फ्यूचर है शादी के बाद बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, तो चिंता मत करो। नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी एक के साथ शेयर किया कीजिएगा। मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइज जितनी मैं मेहनत करती हूँ। किसी एक के साथ भी अगर आप शेयर करते हो ना तो बहुत मुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मैं जो भी काम करती हूँ पूरे दिल से करती हूँ, जेन्युइनली करती हूँ, तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो किसी एक के साथ शेयर किया कीजिएगा, ठीक है। और जो आप मुझे सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू है। लेकिन अगर और थोड़ा सपोर्ट मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। तो आप किसी एक के साथ भी अगर शेयर करते हो तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वो कोई देखे या ना देखे, बस आप शेयर करते जाओ, ठीक है। तो थैंक यू। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।